नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। बूंद बूंद में भरे गागर, सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 73 के माध्यम से आज बात करेंगे 28 फरवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1522 से लेकर 2021 तक के घटित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व दुर्लभ रोग दिवस। इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, आपका हर सपना पूरा होगा अगर आप में काम करने की ललक हो। अब चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की इतिहास में 28 फरवरी को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो शुरू करते हैं 1522 से लेकर 1522 को स्वीडन में जनता ने डेनमार्क के वर्चस्व विरुद्ध संघर्ष का प्रारंभ किया था। 1704 ईस्वी को भारतीयों ने दिरफील्ड मास पर हमला किया, 40 मारे गए और 100 का अपहरण हुआ। 1728 को पाखलैंड की लड़ाई में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दक्कन के मुगल गवर्नर कमर उद दीन खान आसिफ शाह निजाम उल मुल्क को पराजित किया। 1749 को हेनरी फील्डन्स के पहले संस्करण टॉम जोन्स का प्रकाशन किया गया। 1759 को पोप क्लेमेंट 13 के बाइबल की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की इजाजत दी। 1767 ईस्वी में किंग तारसिन थाईलैंड के राजा बने तथा उन्होंने थोनबुरी को अपनी राजधानी बनाया। 1813 ईस्वी को रूस और फ्रांस के बीच राजनीतिक एवं सैनिक संधि हुई। 1836 ईस्वी को स्पेन ने मेक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1847 को अमेरिका सारमांटो के युद्ध में मेक्सिको को पराजित किया। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिससे 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1896 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1906 को भारतीय दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में अपना दूसरा उदारवादी संविधान अंगीकार किया। 1908 को इटली के मेसिना में भूकंप से लगभग 80 लोग मारे गए। 1922 को प्राचीन देश मिस्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1942 को रॉबर्ट बुलिवन पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक सागर के ऊपर 100 बार उड़ानें भरी। 1950 को द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। 1957 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1966 को चीन के लोफनोर में परमाणु परीक्षण किया गया। 1974 को पाकिस्तान में 6.3 तीव्रता के भूकंप से 5200 लोग मारे। 1991 को फ्रांस की खाड़ी में 40 दिवसीय युद्ध में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने संघर्ष युद्ध विराम की घोषणा की। 1991 को खाड़ी युद्ध में विराम लागू। 1992 को भारत एवं ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 1994 को अफ्रीका के नामीबिया को पोर्ट एक्लेव वालिस के सुपुर्द किया गया। 1976 को क्लिंटन प्रशासन ने पाकिस्तान को $35.6 करोड़ की हथियार आपूर्ति न करने का फैसला किया। 1997 को पाकिस्तान में आए भूकंप से कई लोगों की मौत हुई। 1999 को कोलिन प्रेस्कॉट एवं एंडी एल्सन ने 233 घंटे 55 मिनट तक गुब्बारे की मदद से आकाश में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2003 को नामीबिया के राष्ट्रपति सैम नुजोमा भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिका के ब्रिटेन में कुछ विमान में स्काई मार्शल यानी कि सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला किया। 2003 को भारत की स्थायी सदस्य वाला विधेयक अमेरिकी संसद में पेश।
2005 को बिलियन डॉलर बेबी को 4 ऑस्कर पुरस्कार मिला। 2006 को फिलीपींस के आपातकाल लागू करने का मामला न्यायालय को पहुंचा। 2008 को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की और इसी साल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पीटी राजेश्वर ने वैट विधेयक को अपनी मंजूरी दी। नेपाल के सरकार और संयुक्त मधेसी लोकतंत्र मोर्चा के बीच शांति समझौता हुआ 2008 को। 2013 को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई। 2019 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में तीनों सेना प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। 2020 को जाने माने संपादक शिखर प्रसाद का नाम सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्मों का संपादित करने का रिकॉर्ड बना। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 2020 को सरकार ने जम्मू कश्मीर के बिजली उपभोक्ता के लिए आम माफी योजना की घोषणा की। योजना 1 मार्च 2020 से प्रभावी। इसी साल हरियाणा बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया के बड़े हवाई हमला, तुर्की में 33 सैनिक मारे गए 2020 को ही। अब बात करते हैं 28 फरवरी के जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1913 ईस्वी को हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म दिवस है। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक रविंद्र जैन का जन्म 1944 को। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह का जन्म 1947 को। उत्तराखंड राज्य के 7वें मुख्यमंत्री रह चुके विजय बहुगुणा का जन्म 1947 को। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत एवं संगीतकार में एक भारतीय मेडोलिन वादक उप्पोलापू श्रीनिवास का जन्म 1969 को हुआ। अब बात करते हैं 28 फरवरी को हुए निधन के बारे में। 1572 ईस्वी को राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिताजी श्री उदय राणा स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। जनरल सर आर्थर पामर भारतीय सेना के अफसर थे। इनका अभी निधन 1904 को हुआ था। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का निधन 1936 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, विधिवेत्ता एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 1963 को हुआ, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु के कच्चीपुरम नगर की स्थित कच्ची कामकोटी पीठ के 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का निधन 2018 को हुआ। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन 77 वर्ष की उम्र में 2020 को हुआ। अब बात करते हैं देश और दुनिया में घटित करंट अफेयर्स के बारे में। सऊदी अरब मूल के अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जवाबदेही बताया। जमाल खशोगी सऊदी अरब की अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट के प्रतिनिधि थे। इनकी हत्या तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में 2 अक्टूबर 2018 को कर दी गई थी। भारत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्किंग ग्रुप जॉन आर्वेस्ट्री डिस्टेंशन द्वारा तत्काल रिहा करने की मांग को ठुकराया। कोरोना की रफ्तार बढ़ने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में करीब 17,000 लोग हुए संक्रमित, 113 लोगों की मौत। इसी बीच देश में 1,40,00,000 से अधिक लोगों का लगा कोविड का टीका। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार की जैश उल हिंद ने ली जिम्मेवारी, धमकी भरा लेटर भी किया जारी। दिल्ली में अगले 6 महीने पर प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने जारी किया 20% सर्किल रेट घटाने की अधिसूचना। भारत के पहलवान विनेश फोगाट जो 53 किलोग्राम के हैं, कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद यूक्रेन रेसलर्स एवं
कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट से कुश्ती की में वापसी करते हुए विश्व चैंपियन वनेसा कालंद जिस्काया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री शिवसेना नेता संजय राठौर ने दिया इस्तीफा। उन पर पुणे की 23 वर्षीय टिकटॉक महिला की आत्महत्या के मामले का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साल में के दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किए। मासिक रेडियो कार्यक्रम में इनका 74वां एपिसोड है। इसरो ने आज PSLV C-51 मिशन का सफल प्रक्षेपण कर लिया। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 को रविवार सुबह 10:24 पर चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SHAR के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। यह अपने साथ प्राथमिक उपग्रह ब्राजील के एमाजोनिया 1 के अलावा 18 अन्य उपग्रह को भी ले गया। तो अब आज हम लोग स्पेशल टॉपिक्स पर बात करते हैं। जो स्पेशल टॉपिक्स है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जिनकी नेशनल साइंस डे। इसे रमन प्रभाव खोज दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन इफेक्ट का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1986 से हर साल 28 फरवरी को CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार की थीम है STI का भविष्य, शिक्षा, स्किल, काम का प्रभाव। और आज ही विश्व दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है। विश्व दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के आखिरी तारीख को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रेयर डिजीज डे। इस दिवस को पहली बार 2008 को यूरोडेस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बीमारी के प्रभाव के कारण जागरूकता पैदा करना। इस दिवस का थीम जो है ना, रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे, दुर्लभ रोग। WHO के अनुसार थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब है। तो साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। पाठ 74 के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।